बात है। हाँ? पिताजी? रवि, तू घर पर नहीं आएगा इसीलिए मैंने तेरे पैर पकड़े थे, लेकिन अब तू मेरे साथ घर चल बेटा। मैं तेरे पैर पड़ता हूं। ऐसा मत कीजिए पिताजी। बेटा, रवि, बेटे के अच्छे गुण और अच्छे कर्मों के बारे में बाप को जानना चाहिए। अगर तुम्हारे बारे में रामचंद्र जी नहीं बताते तो मुझे पता नहीं चलता। और बात क्या है? भैया, आपसे ये मिलने आए हैं। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। मेरा नाम श्रीकांत है, इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ। हमारी कंपनी की महीने का प्रॉफिट है 4 करोड़ 50 लाख। मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरी इस पोजीशन में होने का कारण और तो और मेरे जिंदा होने का कारण सिर्फ रवि है। ऐसे इंसान का आप लोगों ने अपमान किया, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो भगवान है, लेकिन वो भगवान से कम भी नहीं है। अरे इस जमाने में हम एक अनजान आदमी से बात करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन उसने मेरी जान बचाने के लिए अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया। घर वालों को दुख न पहुंचे इसलिए सच्चाई छुपाता रहा। कितनी बार मैंने उसे समझाया, मदद के लिए भी मैंने अपना हाथ बढ़ाया। नो, सिर्फ अपनी मां के लिए, सिर्फ अपनी मां के लिए वहीं अमेरिका में एक छोटे से बार में उसने काम करना पसंद किया, लेकिन मुझसे मदद नहीं मांगी। इसे कहते हैं रवि। सर, आपको कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, वो तो करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों में ऐसा दिल वाला इंसान कभी नहीं मिलेगा। तो फिर उसने हमें सच क्यों नहीं बताया? वो तो बताने ही जा रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे पिलाकर आपकी बेटी को सच्चाई बताने के बजाय कुछ और ही बता दिया। पूछिए अपनी बेटी से, पूछिए ना सर। हाँ पिताजी, यही कुछ उम्र के बारे में मुझसे बात करनी है, ऐसा कहा था। देखिए रामचंद्र जी, रवि मदद करने वाला एक हमदर्द इंसान है, धोखा देने वाला इंसान नहीं है। आप लोगों की नजर मुझसे अच्छा साबित करने के लिए मैं यहां पर नहीं आया, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसा वो गलत इंसान बिल्कुल नहीं है, यही बताने आया हूं। जिन्होंने तेरे पिता का कॉलर पकड़ा था वो उनके पैरों पे भी गिरे। सच छुपा के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए मैंने श्रीकांत को फोन किया। उसने तेरी सच्चाई माँ की बताई। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो तो खुशी के मारे पागल हो गई है। अगले शुक्रवार को ही तुम्हारी शादी तय की गई है। हमसे जो गलती हुई इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आपको बुलाने के लिए ही भैया ने हमें यहाँ भेजा है। तुम सब लोगों को शादी में जरूर आना होगा। जरूर ठीक है? अंकल। क्या हुआ बेटा, 2 दिनों से बहुत परेशान लग रही हो? रवि के बारे में आपका क्या ओपिनियन है डैडी? अगर कोई आकर मुझसे पूछे कि आपको कैसा दामाद चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे रवि जैसा दामाद चाहिए। रवि होगा तो नहीं चलेगा डैडी? क्या? हाय सुनी, रवि के साथ मेरी शादी तय हो गई है। उनके बारे में सच्चाई पता चलने पर सब लोगों ने हाँ
नमस्ते 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 आइए नमस्ते आइए आइए नमस्ते 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 खुश तो है ना बेटा? हाँ माँ माँ साईं नमस्ते, भास्कर माँ। गिरीश अजय नमस्ते। सब कंप्यूटर इंजीनियर है माँ। माँ जी, आपकी बेटे की दया से बार में ग्लास धोने वाले हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर बन गए माँ जी। ये भी ना। दीदी ये कंप्यूटर वाले नहीं है, ये चंकी तुमने है। जहर की दुकान खोल रखी है? जहर की दुकान नहीं मैडम, बार एंड रेस्टोरेंट। हाँ, बात तो एक ही है। है। अपनी दुकान को बंद करने के बजाय मेरे बेटे को अपने जैसा बनाना चाहते हो तुम? हाँ? माँ अब छोड़ो भी ना माँ। देखो, इससे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। एहसास हो गया माँ जी, जाते ही दुकान बंद कर दूंगा। देखा, मेरी बात कितनी जल्दी हाँ, समझ गया। समझ गया। देखो, अच्छी तरह मेहमानों की खातिरदारी करना। हाँ, चलो चलो हाँ चलो। मैं हूँ ना, फिक्र मत करो। चल कुएं में कूद कर चांद दे देते हैं। ओए बेटा, मेहमानों को नहाना है क्या? जल्दी से मिनरल वाटर का बंदोबस्त कर। यहाँ जनरल वाटर के ही वांदे हैं। इसीलिए मिनरल वाटर लाने को बोला। भाई ये लड़का बहुत चालाक है। ऐसे इस गेटअप में भी हमें पहचान लिया। मैंने भी तुझे पहचान लिया, मैं भी चालाक हूँ। चल आहा आहा, भैया शादी का अरेंजमेंट देखकर मेरा तो सर चकरा रहा है भैया। वैसे शादी वगैरह में कितना खर्चा होता है? एक जिंदगी खर्च हो जाती है। अंकल जी, अब इस गाने को फुल स्टॉप देकर एक गेम खेलेंगे और उस गेम का नाम है अमेरिकन विलेज लिंकिंग। मतलब इसमें जो पर्चियां हैं वो औरतें भी निकालेंगी और मर्द भी निकालेंगे। एक तरफ चोर होगा, दूसरी तरफ पुलिस। इधर पत्नी होगी और उधर पति। इधर लैला होगी और उधर मजनू होंगे। जो जोड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी वो इस गेम की विजेता होगी। जाना देना उनको। अंकल जी, आप पर्ची निकालिए, निकालिए ना। पति पति, पत्नी, पत्नी। ओह इट्स मी, पत्नी। लक्ष्मी नो पत्नी। नो नो नो, ये पत्नी नहीं। सभ्य नारी की तरह साड़ी पहनने की जगह ये क्या पहना है? ओह देन आई रिमूव। सभ्यता भाड़ में जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। इन सब चीजों से मुझे सुख भी नहीं मिलता। ओह यू वांट सुख, आई विल गिव यू। यू वांट थाई मसाज? मसाज? थाई थाई मसाज? ओ, इस हाथ को दबाने से ये हाथ कैसे ऊपर उठ गया? दिस इज हाथ हाथ मसाज। स्पेशल, ये उतरता कैसे है? यू वांट टू नो? अरे नहीं बहन, मुझे छोड़। मेरी लावण्य को चिट्ठी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लावण्य, सुनीता। अरे वाह, हे सुनी, देख देख, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इसमें गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड है। अरे रुक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड किसको बनाऊं बॉयफ्रेंड? ए रवि के पास है। कैंडल लेकर आओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन हमारा प्यार जीत नहीं पाया, ये हम दोनों जानते हैं रवि। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ता है, यही असली जीत है। इसलिए मैंने भी हार जाना बेहतर समझा। क्या कह रहे हैं? अपने रवि की जोड़ी बहुत जम रही है। वाह वाह, क्या बात है रवि। बहुत ज्यादा ही जलन की बू आ रही है। हर तरफ टीवी लगवा दो। गांव-गांव में अपनी बेटी की शादी का बोलबाला होना चाहिए। तुम अंदर जाकर देखो लावण्या तैयार हुई या नहीं। यहाँ लाइट मार। बड़े भाई, ये लोग बहुत ओवर कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो। आप क्या सोच रहे हो? अरे गोपी, रात को जो सीन हुआ उस रवि के और सुनीता के बीच में कोई भारी फ्लैशबैक है, ऐसा मुझे स्मेल आ रही थी यार। पहले से ही आपका टाइम खराब चल रहा है। चुपचाप शादी में शरीक होने के बजाय बेकार में अपनी कबर क्यों खुदवा रहे हैं? मुंह तोड़ दूंगा। जब तक ये जंग खत्म नहीं होती तब तक ये शिवचरण यादव हार नहीं मरने की मानेगा। जल्दी इसको।
क्यों रे? यहाँ सब कुछ छोड़कर मेरा वीडियो क्यों ले रहा है तू? मुझे सिर्फ आपको शूट करना है, ऐसा अंकल ने कहा है। मैं? अरे मंगलसूत्र कोई और पहना रहा है, बिल मैं फाड़ू क्या? चल भाग, यहाँ बहुत से गधे हैं, जाके उनका वीडियो ले। सबसे बड़े गधे आप लग रहे हो। सुनीता जल्दी तैयार करो बेटा। बस हो गया आंटी। सुनी, क्या है? मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है ना? किस बारे में? इस शादी के बारे में। 1 घंटे में शादी है, ये तो क्या सोच रही है? पता नहीं, तुझसे पूछने का दिल कर रहा है। बारात आ गई है, आरती की थाली लेकर चलो सुनीता। मैं अरे सोच क्या रही हो? चलो अब चलो ना जल्दी, चलो चलो चलो। यार ये कमीनी लाइफ बहुत बेकार होती जा रही है। भाई साहब 1 मिनट जरा कैमरा है। हाँ ले शूट कर, इसकी मौत सबके लिए लाइव है। सर हाथ दर्द कर रहा है क्या? लात भी है ना, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। यहाँ शायद कोई तूफान आने वाला है, ऐसा मुझे अनुमान हो रहा है। ज्ञानी है भाई। इसने दरवाजा क्यों बंद किया? जरूर कोई राज होगा। चल आज इसका पर्दाफाश करते हैं। कैमरा लेके आ, ला रख ना। अरे मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या रे? रख रख चल रख जल्दी से। अब तक गजरा नहीं लगाया, जल्दी ला। ए लावण्य, टीवी पर तेरा पति है। रवि क्या तू हुआ? इधर आ। देख रवि, हमारी बात सुन। ये ले ये क्या है? फ्लाइट टिकट तेरी और सुनीता की। 1 घंटे में मुंबई की फ्लाइट जाएगी, वहाँ प्रसाद तुझे रिसीव करेगा। परसों तेरा और सुनीता की रजिस्टर मैरिज होगी। देख रहा है, इमली वाले की खट्टी मीठी प्रेम कहानी का खुलासा। मजा आ रहा है ना? वहाँ शादी के टूटने का सीन हो रहा है और यहाँ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है। सही कहना है? ये सब क्या हो रहा है? वही तुम जानना चाहते हैं। वो बुरा मानेंगे, ये बुरा मानेंगे सोचकर जिंदगी भर दुख झेलेगा क्या तू? सच बता, सुनीता से प्यार करता है या नहीं करता? हाँ। सुनीता भी तुमसे प्यार करती है, तू नहीं जानता? ये क्या है जी? मुझे नहीं पता। ये क्या है भैया? या माँ को दुख होगा ये सोचकर तू कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है ये बात माँ से छुपाई और एक घटिया बार में वेटर की तू नौकरी करता रहा। बाहर में काम करता है। दूसरों की खुशी के लिए तू अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करेगा क्या? अब तो अपने बारे में सोच यार। तुम दोनों कहीं और सेटल हो जाओ, मेरी बात हाँ मान। रवि प्लीज। ए जी ये सब। एक न एक दिन तो मच्छर के भी दिन फिरते हैं। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। देख वो दिन आ मान गया गया। भाई। इस इमोशन में इमली वाला हाँ कहेगा और अंकल उसे निचोड़ कर चटनी बना देंगे। अब सोच क्या रहा है यार? सुनीता को लेकर जल्दी से चला जा, प्लीज चला जा प्लीज। अरे यार तू क्या कर रहा है? रवि ये क्या किया ए, तूने? रवि, तूने फाड़ा अरे, क्यों? ये अरे समझा इसे। ये पागल हो गया है क्या? नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। बचपन से मैंने माँ की खुशी के लिए कितने झूठ बोले। पड़ोसी के लड़के को 60 नंबर मिलते तो मैं अपने 70 नंबर लिखकर उनके चेहरे पर खुशी लाता था। उनकी खुशी के आगे वो मुझे गलत नहीं लगता था। बचपन से लेकर मेरी जवानी तक हम गरीबी में जीते रहे। रोज बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना बनता था और वो मेरा पेट भरती थी। पिताजी भी भूखे रहकर मुझे 3 वक्त का खाना खिलाते थे। इसलिए उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूं।
उनकी इच्छा के अनुसार मैं कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं बन पाया, लेकिन ये शादी करके मैं कम से कम उनकी एक इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ। लेकिन यार ये मौका नहीं छोड़ सकता। जिंदगी में पहली बार ईमानदारी से अपनी माँ की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। लेकिन सुनीता, दुनिया में सभी प्यार करने वालों की शादी होती है क्या? वो प्यार भरे लम्हे मेरी यादें बनकर रह जाएंगी, मैं उन्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। लेकिन उसमें लावण्य का क्या कसूर है? उसके घर वालों की क्या गलती है? कितना बड़ा दिल है उनका, ये जानते हुए भी कि मैं एक वेटर हूं, अपना दामाद बनाने को तैयार हैं। इतने लोगों को धोखा देकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। नहीं, मेरी खातिर यह मामला यहीं खत्म कर दो प्लीज। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं क्या? इमली वाला दिल में उतर गया यार। अंकल बहुत गुस्से वाले हैं, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना करें। चल। मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करवाना चाहता हूं, लेकिन किसी और की बेटी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं बेटा, 10 लोगों की खुशी चाहने वाले एक नेक दिल इंसान की खुशी हम उससे नहीं छीनना चाहते। सुनीता भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। इसी मंडप में, इसी मुहूर्त में दोनों की शादी करवाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा, मैंने सोचा था मेरा प्यार तुझे बलवान बनाएगा। ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुझे इतना दुख दूंगी। माँ, अरे मेरे लिए और कितने दुख झेलेगा तू? माँ, बेटा, मुझे माफ कर। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसा क्या हो गया है माँ? माँ, किसी भी माँ को अपने बेटे की काबिलियत उसके ओहदे से नहीं आंकना चाहिए। रवि, कितना बड़ा दिल है तेरा, कितना महान है तू। इस माँ की खुशी के लिए कितना दुख सहा तूने। माँ, मुझे माफ कर दे बेटा। अगर तू सच में मेरी खुशी चाहता है ना, तो जाकर मेरी बहू को लेकर आ जा। आप मेरे बारे में मत सोचिए। मेरे राजी होने की वजह ही सुनीता है। उसके करीब रहना चाहती थी। आप मेरी जिंदगी में सिर्फ एक फोटो हैं, लेकिन उसके लिए उसकी जिंदगी है। अब ज्यादा मत सोचिए, जाइए। हे शिवराम, गाड़ी निकालो। गाड़ी तैयार ही है। रवि, आजा। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ। कम ऑन, बस। आजा, जल्दी। चलो। बैठ जाओ, आ जाओ। और एक पल भी नहीं रुकना चाहती यहाँ डैडी। सुनीता, टाइम हो रहा है, चलो। कहाँ? मेरी शादी तो तुमने नहीं देखी, कम से कम सुहागरात तो देख लो। मैं तुम्हारी सुहागरात देखूं? हाँ। डिस्कस्टिंग। सुनीता, लव, तुम इसको समझाओ ना, समझती नहीं है। तू भी ना सुनी, मान जाना। हाँ। क्या तू भी पागल हो गई है क्या? हाँ। देर हो रही है, चलो बेटी। जब मेरी बेटी को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों एतराज है? देखो सुनीता, ऐसा चांस बार बार नहीं आता है। चुपचाप चलो। अरे रे, इसे मार क्यों रही हो? ये जो कह रहा है इसमें गलत ही क्या है? मैं उनकी सुहागरात कैसे देखूंगी? सुहागरात? छी, तौबा। ये क्या कह रही है तू? शादी से पहले सुहागरात? क्या बात कर रही हो तुम? सुहागरात क्यों कह रही हो? वैसे आप लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तुम दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब लोग। मुहूर्त का समय निकल रहा है। चलो बेटा। हाँ, तेरी शादी है। क्या हुआ बेटा? टाइम हो रहा है, आप लोग जाइए ना। जाइए। ठीक है, चलो जल्दी आना। चलो। हाँ, अब चल सकते हैं, चलो। आओ। भगवान की दया से सब ठीक हो गया। सही कहा आंटी, भक्तों के लिए भगवान है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री है और लावण्या के लिए श्रीकांत है। हैं, ओके? मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों होता है? क्योंकि वो तेरे लिए नहीं बनी है घोंचू। कूल बाबा, कूल। इस खुशी के मौके पर हमारी तरफ से दारू फ्री। दारू पिलाएगा?